अब राणा सनाउल्लाह साहब के डेरे पे हमले वाला जो मामला है उसके ऊपर जनाब बड़ा रुला पड़ गया है कि जनाब डेरे के ऊपर एहतजाज हो रहा था और तोड़फोड़ हुई है तो इसका मुकदमा दर्ज किया गया, तो मुद्दई राणा साहब को बनना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं जी रियासत मुद्दई बन गई है, वो क्यों हुआ? चले ये तो आप छोड़े बात। मामला ये है कि तोड़फोड़ का जो केस है उसमें जो सजाएं दी जा रही हैं वो तो ऐसे दी जा रही हैं कि कोई कत्लो गारतगिरी हो गई है। 10-10 साल की सजाएं दे दी उठा के 60 के करीब बंदों को, और उसके अलावा कई बंदों को जो है वो 3-3 साल की सजाएं दे दी। ना कोई एक बंदा जख्मी हुआ, ना कोई एक बंदा जाँ बहक हुआ, ना कोई कत्ल हुआ, ना कोई जख्मी हुआ, और सजाएं दे दी दहशतगर्दी वाले मामला डाल के। अब यही राणा सनाउल्लाह है, जब ये वजीर कानून थे और पंजाब की पुलिस को और सारे निजाम को कंट्रोल करते थे तो इन लोगों के ऑर्डर के ऊपर गोली चलाई गई मॉडल टाउन में, और जब वहां गोली चलती है तो उसमें 14 लोग शहीद हो जाते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं, और उसमें दर्जनों लोगों को गोलियां लग जाती हैं, लोग अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, खवातीन के मुंह के ऊपर गोलियां मारी जाती हैं, हामला खातून जो है उसे शहीद कर दिया जाता है। आज 11 साल गुजर गए, उस मामले में अब तक इंसाफ नहीं हो सका। यानी जब एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो आप ये देखें कैसे वो नाइंसाफी को भी इंसाफ बना देते हैं, और जब एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हो जाए तो जो इंसाफ करना भी होता है ना उसे भी रोक देते हैं। यानी वहां लाशें गिरी थी, 14 लाशें थी, दर्जनों जख्मी थे, कत्ल और इकदाम कत्ल के मामला थे, किसी को सजा नहीं हुई। और यहां पे जनाब क्या हुआ कि कोई एक बंदा भी जख्मी या हलाक नहीं हुआ, और यहां पे धड़ाधड़ सजाएं सुनाई जा रही हैं। रियासत है ना, जिस तरफ मर्जी मामला ले जाए, ख्वाजा आसिफ ठीक कहते हैं ना कि फिर सियासत नहीं करने देंगे, कोई भी काम नहीं करने देंगे, और मामला उसी तरफ चल रहा है। उमर अयूब साहब ने इस सजा के ऊपर अपना रद्दअमल दिया है। उमर अयूब साहब कहते हैं कि मुझे दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को आज एटीसी फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल शेख ने राणा सनाउल्लाह के घर पर मुबैना हमले के झूठे इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुना दी। मैं उस जगह कभी मौजूद ही नहीं था, और इस्तगासा के किसी गवाह ने मेरा नाम तक नहीं लिया। मजीद यह कि इन्हीं गवाहों की गवाही को गुज़िश्ता साल एटीसी सरगोदा ने मुस्तरद कर दिया था और इन्हें झूठा करार दिया था। इस फैसले के बाद मेरे खिलाफ मजमूई तौर पर कैद की सजाएं 40 साल की हो गई हैं। अब वो ये कहते हैं कि 28 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो जब कत्ल हुई तो उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने हरिपुर में मेरे घर पर हमला किया और जलाने की कोशिश की, मगर उस वक्त ना कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही किसी को सजा सुनाई गई। अब आगे वो एंड में जाके कहते हैं कि जनाब ये तो फस्तायत हो रही है और बदतरीन फस्तायत हो रही है, मगर मैं हमेशा तहरीक इंसाफ और अपने कायद इमरान खान का सिपाही रहूंगा। इंशाल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। ये जनाब कह रहे हैं उमर अयूब साहब, उनका रद्दअमल है, वो गए ही नहीं उस तरफ जिस तरफ मुकदमा उन पर डाल दिया पकड़ के, तल्ला की कोई नहीं। और जितना नुकसान बेनजीर की शहादत के ऊपर पीपल्स पार्टी ने किया था उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं मिलती। तो भाई वो बर्बादी फेर दी थी पीपल्स पार्टी ने, अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया था पाकिस्तान का, लेकिन कुछ नहीं किया गया। रियासत खामोश हो गई कि आगे बढ़ना। लेकिन ये 9 मई के अंदर जो है ना एक जिद पकड़ी और इसको बहाना बनाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ये बहाना है और कुछ नहीं है। अब असद कैसर साहब जैसे एक, यानी असद कैसर जैसा बंदा जो ज्यादा शिद्दत में भी नहीं जाते, ये तो वो बंदा है जिसने रूलिंग भी नहीं दी थी, कासिम सूरी साहब को देनी पड़ी थी, बड़े मोहतात रहते हैं। अब उनके घर पे छापे मारे जा रहे हैं। असद कैसर साहब कहते हैं कि थोड़ी देर पहले तकरीबन 10:30 बजे रात का वक्त था, अब मेरे इस्लामाबाद वाले घर पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। मेरे पास पेशावर हाईकोर्ट की तरफ से दी गई जमानत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस हरासा करने से बाज नहीं आती। अगर इनका ये ख्याल है कि हम इन ओछे हथकंडों से डर जाएंगे तो ये इनकी गलतफहमी है। हम ना पहले डरे हैं और ना आगे डरेंगे। हम इस जालिम निजाम के सामने डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखिए ये ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ का कुछ बना रहे हैं। ये चले जाना है इन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के समझने की बात है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट की अभी एक हायरार्की है ना, जिसमें फील्ड मार्शल साहब हैं, डीजीआईएसआई है, या 2, 4, 5, 6 और ये सेक्टर कमांडर्स या कोई सीनियर ऑफिसर्स हैं, इन्होंने हमेशा नहीं रहना, इन्होंने चले जाना है। लेकिन आपने और आपके बच्चों ने या आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने यहीं पे सियासत करनी है। ये आपकी सियासी मुखालिफ जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ऊपर आयरन कोटिंग कर रहे हैं, उन्हें लोहे का बना रहे हैं। वो उन्हें इतना मजबूत कर देंगे कि कल आप कई दहाइयों तक फिर उनका मुकाबला करने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद मार खाती रही ना कुछ अरसा और, तो वो एक लोहे की जमात बन जाएगी। लोहे की जमात उन्हें बना तो दिया ऑलमोस्ट। तो जो कुछ उनके साथ जुल्म और फस्तायत की जा रही है, जितने लोगों को, यानी जो लोग नरम भी थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनको भी मजबूत बनाया, खवातीन को बहादुर बना दिया। कोई और पॉलिटिकल पार्टी उनका मुकाबला करने का सोच ही नहीं सकती मजहबी सियासी जमातों के अलावा। यह बात पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के सोचने की है। यह बात बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के सोचने की है। जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनका भला कर रही है या उनके लिए एक मुस्तकिल बहुत ताकतवर मुखालिफ पैदा कर रही है। अब ये तो हो रहा है। बहरहाल ये लोग तो चले जाएंगे अपनी नौकरियों से रिटायर होके, तो बाकी जिन्होंने निपटना है वो जाने और उनका काम जाने। हसन नियाज़ी साहब की जो वालदा है नौरीन खान नियाज़ी साहबा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया।
ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। और साथ में एक स्टेटमेंट जो है वो शाहिद खटक साहब ने भी दिया। अब ये दोनों स्टेटमेंट शेर अफजल मरवत के बारे में है। अच्छा, ये हसन न्याजी साहब की जो वालिदा है वो कहती है कि शेर शाह ने कहा कि मुल्क से बाहर रहकर मैं तंग आ गया हूं, अब चाहिए मुझे पकड़ें, मैं वापस आ रहा हूं। शेर मरवत जैसों को जो मैसेज आता है उन्होंने बोल देना है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहती। इन लोगों ने शैतानियां की कि हसन पकड़ा गया, शेर शाह को भी पकड़ो। अब ये हसन की वालिदा कह रही हैं। शेर अफजल का मैं नाम तक नहीं लेना चाहती, ये हर वो काम कर रहे हैं जो उन्हें फीड किया जाता है। हसन मेरा बेटा है तो शेर शाह भी मेरा बेटा है। हसन 9 मई को तकरीर कर रहा था क्योंकि पास खड़े मुजाहिरीन में से एक नौजवान को गोली लगी थी। मैं होती तो शायद ज्यादा सख्त तकरीर करती। शाहिद खटक साहब ने क्या कहा? शेर अफजल को कौन जानता था, उसकी क्या हैसियत थी? एक वकील था, इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन में 45 वोट लिए थे। पीटीआई ने स्पेस दी, सियासी जमात में एक दूसरे को इज्जत देनी होती है। लोगों ने 9 मई से पहले भी और 9 मई